हेलो बच्चों, कैसे हो। चलिए आज कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं। इस अभिक्रिया के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जैसे कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं ऐसे क्रिया है, जैसे कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है, क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया क्या होता है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या होता है, सेंडमेयर अभिक्रिया क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, रायमंड टीमेन अभिक्रिया क्या होता है, सेमिट अभिक्रिया क्या होता है, रोजेनम्यूड अभिक्रिया क्या होता है। तो इसको जानने के पहले हम जान लेते हैं कि कुछ कार्बनिक यौगिक होते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन विहीन, मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। कुछ ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त होते हैं। तो चलिए समझते हैं। एल्डिहाइड में समझते हैं सबसे पहले। तो एल्डिहाइड में जैसे कि हम देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन युक्त, जो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो जैसे कि मान लेते हैं ये मेरे पास क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल समूह, ये एल्डिहाइड समूह है। इस एल्डिहाइड समूह से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, इससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा होता, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। इस प्रकार से एक और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, ये है बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। और कुछ एल्डिहाइड ऐसे होते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। जैसे कि ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप में एक फंक्शनल जो ग्रुप है क्रियात्मक समूह, वो एक कार्बन से जुड़ा होता है, वो कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, तथा इससे जो जुड़ा होता है हाइड्रोजन, उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये अल्फा हाइड्रोजन होता है। इसी प्रकार आपको कीटोन में भी देखने को मिलेगा, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी देखने को मिलेगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये इस प्रकार से मैं बना के रख दिया हूँ। देखो ये क्रियात्मक समूह है, और क्रियात्मक समूह से ये जो कार्बन है, ये कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। जैसे कि ये मेरे पास क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह में यदि कार्बन ही नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन तो रहना ही नहीं है। इस प्रकार से होता है। ऐसी आपको कीटोन में भी देखने को मिलेगा। जैसे कीटोन में ये आपका हो जाता है एसीटोन, है ना। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी देखो, ये देखिए ये कीटोन ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे दो कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इससे हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त है। ये भी यहाँ पे ये देखिए एसिटिक अम्ल, ये भी अल्फा हाइड्रोजन युक्त है। ये क्रियात्मक समूह है और इससे हाइड्रोजन कार्बन जुड़ा हुआ है और इससे हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे फार्मिक अम्ल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, डायरेक्ट हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी ऐसी है। तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं, इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है। कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो कैनिजारो अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या होता है कैनिजारो अभिक्रिया, ये मैं लिख दिया हूँ। देखिए ये कैनिजारो अभिक्रिया जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 2 मोल अल्फा हाइड्रोजन विहीन, मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन विहीन मतलब बिना अल्फा हाइड्रोजन रहे एल्डिहाइड का अभिक्रिया सांद्र मतलब गाढ़ा क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है, तो एक एल्डिहाइड का अपचयन होता है और एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है, जिससे अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं।
तो चलिए देखेंगे। ये देखिए मेरे पास ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ है? एल्डिहाइड है। और इसका जब आईपीएसी नाम लिखते हैं तो यहाँ पे जब भी एल्डिहाइड का आईपीएसी नाम लिखेंगे तो क्या लगेगा? अल लगेगा, है ना। ये मैं कॉमन नेम बस लिखा हूँ इसमें। तो देखिए ये अल्फा विहीन हाइड्रोजन, मतलब इसमें ये क्या चीज़ है? अल्फा विहीन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन विहीन। अल्फा हाइड्रोजन विहीन ये एल्डिहाइड है। तो हम 2 मोल अल्फा हाइड्रोजन लिए हैं, जिसका भी क्रिया किसके साथ कराएंगे? जिसका भी क्रिया कराते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बनता है? एक का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण कहने के मतलब इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है और एक का क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से एक बनता है सोडियम फॉर्मेट और एक बनता है मेथिल एल्कोहल। एक का अपचयन होता है और एक का ऑक्सीकरण। इसका अपचयन हुआ है और इसका ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है और जिसमें ऑक्सीजन जिससे निकलता है वो या हाइड्रोजन जुड़ता है उसका अपचयन होता है। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट मार भी सकते हैं, ले सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरा रिएक्शन, एल्डोल संघनन। एल्डोल अभिक्रिया क्या होता है? अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड रहेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक। अब कार्बोनिल यौगिक क्यों बोला गया है उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे एसीटोन भी है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपका मैं एल्डिहाइड से लिया हूँ और एक एसीटोन से लिया हूँ, इसीलिए सीधा कार्बोनिल यौगिक बोल दिया। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के 2 अणु को दुर्बल क्षार, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड, या हम ले सकते हैं तनु क्षार। तनु क्षार मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फीका वाला तनु क्षार की उपस्थिति में संघनन कराया जाता है। मतलब दोनों को मिला दिया जाता है और मिलाकर जोड़ दिया जाता है, संघनन करा दिया जाता है, जिससे बनने वाले यौगिक को एल्डोल संघनन कहते हैं, एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। और एल्डोल अभिक्रिया में क्या बनता है? देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे। ये देखिए ये वाला हाइड्रोजन जो है वो, ये वाला जो है वो यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे मिल जाता है, ये बॉन्ड इधर चला जाता है और इस तरह से क्या बनता है? देखिए CH3 CH और ये OH इसके साथ जुड़ जाता है और ये सिंगल बॉन्ड फिर CH C2 CH2 और ये एल्डिहाइड। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर, या एल्डिहाइड समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं और उससे जो आगे वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो ये देखिए बीटा नंबर में कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी। और क्या कहेंगे? देखो प्रोपेनॉल भी ब्यूटेनॉल भी कह सकते हैं या 2 हाइड्रोक्सी कीटोन भी कह सकते हैं और इसी को हम कहते हैं एल्डोल संघनन। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, जब 2 मोल हम अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक लेते हैं या एल्डिहाइड लेते हैं और जिसका संघनन कराते हैं किसकी उपस्थिति में? तनु क्षार की उपस्थिति में कराते हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है, जिसे हम एल्डोल संघनन कहते हैं। चलो अब आते हैं बेटा क्रॉस एल्डोल संघनन। अब क्रॉस एल्डोल संघनन मतलब क्रॉस मतलब तो समझ में आ ही गया होगा, एक अल्फा विहीन एल्डिहाइड रहेगा और एक अल्फा युक्त जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रहे, ऐसी वाला क्या रहेगा? एल्डिहाइड रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, ये फंक्शनल ग्रुप है और इस फंक्शनल ग्रुप में कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये है अल्फा विहीन एल्डिहाइड, ये जिसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्यों? क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन। यहाँ पे ये हो जाएगा एसिटेल्डिहाइड। इसमें देखिए एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, उससे
उससे जो कार्बन जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और यहाँ से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है। इसको किसकी उपस्थिति में संघनन कराया जाता है? तनु क्षार की उपस्थिति में कराया जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या बनता है, ये सेम है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये अल्फा, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो आप हम क्या कह सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी, और देखो 1 2 3 प्रोपेनल कह सकते हैं। तो ये इस तरह से बनता है। सिर्फ इसमें क्रॉस कराना है, मतलब एक अल्फा विहीन हाइड्रोजन और एक अल्फा युक्त हाइड्रोजन, तो इस तरह से क्रॉस इल्टाउल संघनन बन जाता है ना। चलिए फिर आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं अब रायमंड टिमेन अभिक्रिया। रायमंड टिमेन अभिक्रिया ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये फिनॉल है। जब फिनॉल का अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के उपस्थिति में क्षार के को मिलाकर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने पर क्या हो जाता है, देखिए 3 मोल नमक बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे ये देखिए ये CH और यहाँ का O इसमें जुड़ जाता है, और क्या बन जाता है, सेलिसैल्डिहाइड बन जाता है। तो देखिए रायमंड टिमेन अभिक्रिया क्या होता है, जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3 एवं क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर गर्म करने पर सेलिसैल्डिहाइड बनता है, जिसे रायमंड टिमेन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए ये फिनॉल है, ये क्लोरोफॉर्म है और ये क्षार है। जब इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या बनता है, सेलिसैल्डिहाइड बनता है। तो इसको हम रायमंड टिमेन अभिक्रिया कहते हैं। अब आते हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया है, रोजेनमुंड अभिक्रिया। तो देखो ये देखिए एसिटिल क्लोराइड में पढ़ाया था, और ये है बेंजोइल क्लोराइड है। एसिटिल क्लोराइड में पढ़ाया था, ये CH3COCl, तो ये है एसिटिल क्लोराइड। और ये क्या चीज़ है, ये है बेंजोइल क्लोराइड। तो जब बेंजोइल क्लोराइड को लेड तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो बेंजील्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, बेंजील्डिहाइड बनाते। देखिए इसको एसिटिल क्लोराइड को हम यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, है ना। ये जो है एसिटिल क्लोराइड को हम यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, और इसको बेंजील्डिहाइड को यहाँ पे भी आप जोड़ सकते हैं, इसके कोई लेने देने नहीं। तो देखो जब बेंजोइल क्लोराइड का अभिक्रिया लेड व बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन से कराया जाता है तो बेंजील्डिहाइड बनता है, जिसे रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए ये बेंजोइल क्लोराइड है, ये हाइड्रोजन है, ये किसके, लेड और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजील्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, बेंजील्डिहाइड बनता है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं श्मिट अभिक्रिया। श्मिट अभिक्रिया क्या होता है, कड़वे, देखिए हाँ एक और चीज़ बताता हूँ, कड़वे बादाम का तेल किसे कहते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कड़वे बादाम का तेल किसे कहते हैं, तो कड़वे बादाम के तेल कहते हैं बेंजील्डिहाइड को। बेंजील्डिहाइड को क्या कहते हैं, बेंजील्डिहाइड को कड़वे बादाम का तेल कहते हैं। C6H5CHO, या इसका और कैसे संरचना बना देते हैं बेटा, देखिए ये हम बेंजीन का संरचना बना देते हैं और यहाँ पे जोड़ देते हैं एल्डिहाइड समूह। तो देखिए कड़वे बादाम का तेल किसको कहते हैं, बेंजील्डिहाइड को कड़वे बादाम का तेल कहते हैं। चलिए अब आते हैं श्मिट अभिक्रिया। तो श्मिट अभिक्रिया क्या होता है, देखिए
तो यहाँ पे हम फिर लेते हैं, जब एसिटिक अम्ल का, और कोई भी ले सकते हैं, जब एसिटिक अम्ल का अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है, या मेथिल एमीन कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं सिमिट अभिक्रिया। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। जब एसिटिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ गर्म कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है। यह अभिक्रिया सिमिट अभिक्रिया कहलाता है। तो ये रहा बहुत सारी इम्पोर्टेंट की जो टॉपिक है। देखिए आप स्क्रीनशॉट मार भी सकते हैं। ये देखिए, ये सिमिट अभिक्रिया है। कड़वे बादाम का तेल किससे कहते हैं? बेंजील्डिहाइड को कहते हैं। यहाँ पे ये रोजोनमून अभिक्रिया है आपका, ये रायमंड टीमेन अभिक्रिया है, ये है आपका क्रॉस इल्डाल अभिक्रिया, ये है आपका बेटा इल्डाल संघनन। और यहाँ पे और दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है आपको कैनिजारो अभिक्रिया मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आगे टॉपिक को और देखेंगे। ओके, गुड नाइट।